नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी तजवीद क्लास का डे 2 है। जैसे कि कल हमने अपने लेसन्स में कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी थी कि जो हमें कुरान से रिलेटेड हमने पढ़ी कि कुरान जब हमारे हाथों में आएगा तो हमने उसके साथ हमारे अपना ताल्लुक़ कैसे बनाना है कि ये अल्लाह का ज़िक्र है और उस ज़िक्र के और उसका ज़िक्र जो एक बहुत बड़ा मेहरबान रब उससे उसके साथ हमने अपना ताल्लुक़ जोड़ना है और उसी के साथ हमने अपनी मोहब्बत का जो है अपना ताल्लुक़ कैसे बिल्ड करना है। उसके लिए आज हम अपना डे 2 का लेसन स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जैसे कल भी आपसे ज़िक्र किया गया था कि हमने एक ऐसी मजलिस में बैठते हैं कि जो बाबरकत है, तो सबसे पहले हमने अपने दुश्मनों को यहाँ से हटाना है। तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? शैतान। क्योंकि ज़िक्र है रहमान का, तो शैतान का यहाँ पे कोई अमल दखल इस वक़्त नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने दिल के साथ इस मज़बूती के साथ कि हमने उसको हटाना है और अपने रहमान के साथ अपना ज़िक्र, अपना ताल्लुक़ बिल्ड करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि हमने तावुज़ की आज इंशाल्लाह हम मश्क करेंगे। तजवीद के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, इस पे तावुज़ पे जाने से पहले मैं आपसे को बताना चाहूँगी कि तजवीद को हम सब बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उस बेहतर करने के लिए जो कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उसको अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमसे उस तरह नहीं हो पाती। तो उसके लिए सबसे पहली टिप जो आज मैं आपको दूँगी वो ये है कि कोई भी आयत पढ़ने से पहले जो उसका मखरज होता है, वो आपके लिए ज़ाहिर नया होता है। तो इस आयत को बार-बार सुनिए। अब वो क्यों सुनना है? ताकि आपका दिमाग उस आवाज़ से अच्छी तरह मानूस हो जाए। जो अरब है ना, अरब जो है वो अपने बच्चों को इसी तरह मखारिज सिखाते थे। वो किस तरह करते थे कि बात करने से पहले अपने जो उनके वालिदैन होते थे, वो उन आवाज़ों को बार-बार रिपीट करते हैं। जैसे हम भी अपने बच्चे को कोई बात सिखानी होती है तो उसको बार-बार रिपीट करते हैं ना, उसके साथ बार-बार वो वर्ड बोलते रहते हैं, तो बच्चा वो सीखता है। तो इसके लिए जैसे अब तावुज़ है तो इसके लिए आप सबसे पहली चीज़ जो होगी, इसको पढ़ने से पहले बार-बार सुनना है। ये एक ऐसी टिप है कि जो भी चीज़ आपको मुश्किल लगे ना, जो आपको समझ ही ना आ रही हो कि मैंने इसको कैसे करना है, तो ये उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि उसको दोबारा से बार-बार सुनिए। अब आते हैं हम तावुज़ के लिए। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि तावुज़ को पढ़ने में हम कौन-सी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो तावुज़ है, वो उसको पढ़ने का तरीका भी ठीक नहीं हो पाता और तावुज़ पढ़ने का जो मेन मकसद है, वो भी पूरा नहीं होता। वो मकसद क्या था? अपनी ज़ुबान की पाकीज़गी, अपनी ज़ुबान के गुनाह माफ़ करवाने और सबसे ज़रूरी चीज़ शैतान मरदूद से पनाह माँगनी अल्लाह ताला की। तो आइए आज देखते हैं कि हमारे तावुज़ में कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक होती हैं कि जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले आते हैं अ, हमज़ा के ऊपर। तो यहाँ पे जब हमज़ा ये वर्ड आया हुआ है, तो हमज़ा में सिंपल सी एक चीज़ सीखने की है कि हमज़ा जो है वो बड़ी आराम से एक झटका तो है लेकिन इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अदा करना है इसको, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगानी, ठीक? उसके बाद हमने आगे देखना है अ, आइन का वर्ड आ रहा है, ऊ। तो इस पे क्या है? आपने हलक पे अपने ज़ोर देना है। हलक पे ज़ोर देने की एक टिप ये है कि इससे आप अपनी जो ज़बान है ना आप, अपनी ज़बान को नीचे और पीछे की तरफ प्रेशर दें आप। तो क्या होगा कि इससे हमारे हलक की तरफ ज़बान का प्रेशर जाएगा, जिससे हमारा आइन जो है वो रगड़ खाता हुआ निकल आएगा। और जैसे इसकी मैं एक और इसकी ईज़ी वे आपको बताती हूँ कि वो क्या है कि आप अपनी जैसे हम कोई वॉमिट करता है ना बंदा, तो वो आवाज़ निकालता है हलक से यूँ करके, तो वो वॉमिट वाली आवाज़ आपने निकालनी है। तो उससे क्या होगा कि आपका हमज़ा और आइन का जो डिफ़रेंस है वो आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊ देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गई अगली मद आ रही है इसमें। तो वाव साकिन है और उससे पीछे क्या आ रहा है? दमा आ रही है। तो वहाँ पे 2 सेकंड के लिए आपने आवाज़ को ठहराना है अपने, ठीक है? तो उसको जल्दी से नहीं अदा करना, 2 सेकंड कम से कम आपने यहाँ रुकना है। फिर आता है आगे ज़ू, तो ज़ू के लिए आपने क्या करना है? इसको नरमी से अदा करना है। तो ये ज़बान की नोक कहाँ जा रही है?
ज़बान की नोक जो है, इसको ऊपर वाले जो सामने के 2 दाँत हैं, उस पे आपने क्या करना है, हल्की-सी वहाँ से बाहर निकालेंगे और नरमी के साथ टच करते हुए फिर आप ज़ाल की आवाज़ यानी ज़ू ये पढ़ेंगे। इस तरीके से कभी भी आपकी जो ज़ाल है ना, उसमें ये ऐसी बज़ वाली साउंड या सीटी वाली साउंड नहीं आएगी। ये इससे आप बचेंगे। तो नरमी से बगैर सीटी के इसको अदा करना है और उसके बाद अगला वर्ड आता है हमारा, ये जैसे ज़ाल है, ज़ाल को जैसे सॉरी इसका पेश जो है इसका, दम्मा जो है, इसकी जो ये ज़ाल की जो पेश है ना या दम्मा जो है, इसको आपने कैसे पढ़ना है, पेश को पूरे होंठों को गोल करेंगे आप। कम करेंगे तो वो मजहूल हो जाएगा। जैसे इसमें कौन-सी साउंड आएगी? इसको हम यूँ समझ लेते हैं, दम्मा की साउंड होती है ऊ, हम साउंड कौन-सी निकाल देते हैं अक्सर? ओह! तो अपने मिरर के सामने बैठिए और अपने होठों को देखें कि मेरे होंठ किस तरफ जा रहे हैं। मेरे होंठों का ये जो उनकी शक्ल बन रही है वो कैसी बन रही है। तो ऊ की साउंड आपने निकालनी है, ओ की साउंड नहीं निकालनी। जब आप ओ करेंगे तो आपका दम्मा की जो प्रोनंसिएशन है वो सारी गलत हो जाएगी, उससे बचना है आपने। उसके बाद आते हैं हम बिल्लाही की तरफ। अब बिल्लाह में देखिए बा जो है इसका यहाँ पे क्या है, सॉरी बा जो है उसके नीचे कसरा है और कसरा को आपने यहाँ पे कसरा कहते हैं, जैसे आप उसको ज़ेर का लफ्ज़ बोलते हैं, कुछ कुछ कसरा बोलते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग इन्हीं वर्ड्स को बोलें ताकि आपकी बार-बार आपकी ज़ुबान पे वो रेपिटिशन चढ़े कि कसरा में मैंने क्या करना है, मैंने अपनी इसको बारीकी से अदा करना है। ठीक है? तो अब इसको बारीकी से अदा करने का एक क्या तरीका है कि मुझे कैसे पता चले कि मेरी ये मजहूल नहीं हो रही? बाज़ लोग क्या करते हैं इसको कि बी को पढ़ते हुए बे की साउंड निकाल देते हैं, यानी ए की साउंड, इंग्लिश का वर्ड है ना ए, उसकी साउंड निकाल देते हैं। उसको कट करें, उसकी जगह अपने लिखें आप कि ई की साउंड निकालनी है मैंने, इंग्लिश का वर्ड ई, ठीक है? तो होंठ नीचे की तरफ जाएँगे और बारीकी से ये अदा होगा। उसके बाद आता है लाम। अब लाम पे क्या है कि यहाँ पे ये इसमें जलाला आ रहा है और उससे पहले इसमें जलाला से पहले अगर कसरा आ जाए तो उसको आप क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे और अगर सॉरी इसमें जलाला से पहले अगर फतह आ जाए, दमा आ जाए तो फिर इसको हम इस लाम को हम क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या है, इसमें जलाला के साथ-साथ पीछे क्या आ रही है, कसरा आ रही है, तो यहाँ पे मैंने लाम को मोटा नहीं करना, मैंने लाम को क्या करना है, बारीक पढ़ना है। उसके बाद अगली जो मिस्टेक हम करते हैं वो करते हैं हा की, ठीक है? हा, हा। ये जो कहाँ से निकल रहा है? ये हमारे सीने से निकल रहा है। अब हा की साउंड को सही तरीके से प्रोमिनेंट करेंगे। बहुत सारे लोग इसको कैसे कहते हैं, जैसे हा के साथ अब देखें ये वर्ड आ रहा है ना, कसरा भी आ रही है तो ही, ठीक है? तो इसको बारीकी के साथ आपने अदा करना है, ठीक है? हा को बारीकी के साथ और जो ये इसमें मैंने लाम की बात की थी, इसमें आपने ला की साउंड करनी है। लॉ, लॉ नहीं करना, लॉ जैसे इंग्लिश का वर्ड होता है ना लॉ, जैसे तो वो वाला नहीं यूज़ करना, आपने क्या करना है ला, ठीक? उसके बाद दोबारा आते हैं हम लोग, जो ये जो हमारी मैं हा की बात कर रही थी, इसके साथ अब जब कसरा लगाई आपने, तो कसरा के साथ आपने क्या किया इसको ही, ठीक है? ही, बिल्लाही, ठीक है? तो लाई वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, ही की साउंड आनी चाहिए, बिल्लाही, ठीक? अब आते हैं अगले वर्ड की तरफ। यानी कि इसको इस तरीके से करें कि जब हम ए की जो कसरा की साउंड ए में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, मजहूल। इसको हम जो इसकी कसरा है ना, कसरा को ये याद रखें कि हमने इस लफ्ज़ को बिछाना नहीं है, लिटाना नहीं है। पूरी ई वाली साउंड जो है ना वो लेके आएँगे। क्यों? क्योंकि कसरा बारीकी की तरफ जाता है और नीचे की तरफ, ठीक है? और उसके बाद आते हैं हम मीम के ऊपर जाते हैं, मिनश शैतान। मिनश शैतान का देखें आप कि जैसे मीम है तो मीम के नीचे भी क्या आ रही है, कसरा आ रही है और इसको मैंने क्या करना है, बारीक पढ़ना है। अब आता है शीन, तो शीन क्या कीजिए, शीन का तरीका क्या है, शीन को अदा करने के लिए जबान का जो मिडल पार्ट है ना आपका, वो आपके पैलेट से जाके लगेगा और ये पैलेट कौन सा है, फ्रंट के पास यहाँ पे जाके लगेगा, इससे शीन अदा होगा। और इसकी जो शीन की आवाज होती है उसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये देखने वाली है कि मेरी आवाज इसमें फैलेगी थोड़ी सी, ठीक है? आवाज़ को मैंने कैसे फैलाना है? पहले सबसे पहले ये देखिए कि शीन की आवाज़ में नरमी भी आए और उसको मैंने फैलाना भी ऐसे और शै, शै। अब यहाँ पे आगे आ गया या मत आ रही है। तो अब क्या करना है? शै, शै।
ये आवाज आनी चाहिए, शे नहीं आनी चाहिए। शे की आवाज करेंगी तो जैसे उर्दू का लिखते हैं ना शीन और फिर बड़ी ये शे की साउंड निकालेंगी तो वो क्या हो जाएगा, मजहूल हो जाएगा, उससे बचना है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, यानी या जो ये वाली मैंने बात की है ये हरूफ लीन है। इंशाल्लाह हम आगे जब लेसन हमारे आएंगे तो वो आपको ये बातें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे हमने इसको नरमी से पढ़ना है और इसमें 2 सेकंड आपने कम से कम शय शय इस तरीके से पढ़ना है इसको। आगे आ गया वर्ड तो को जो है वो आपने करना है क्या कि उसको मोटा अदा करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारी जो जबान है वो पीछे की तरफ, जो जबान की जड़ है ना वो जबान की जड़ जो है वो जबान के तालू के साथ लगेगी और जबान की नोक जो होगी वो सामने के 2 दांतों की जड़ों से लगेगी। तो इससे फिर क्या होगा, हमारा तो तो अदा हो जाएगा और वो मोटा अदा होगा। अब अक्सर मिस्टेक तो में क्या आती है, तो में आपने ये वाली साउंड नहीं निकालनी ता, जैसे TAW ता जो होता है ये नहीं हो, ना ही तो ऐसे वाली साउंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें नून गुन्ना यानी सॉरी नून साकिन की आवाज शामिल हो जाएगी और वो जो नेजल साउंड होती है ना उस तरह की आ जाएगी, नाक में आवाज चली जाएगी, ठीक है। तो की आवाज में यानी नून जब उसमें शामिल हो जाएगा तो अब ये देखें साउंड गलत हो रही है, उसको नहीं करना, इससे आपने बचना है। उसके बाद आता है अगला वर्ड हमारा निर्रा निर्रा। अब यहाँ पे भी देखें सॉरी नून है, नून का जो है यहाँ पे भी कसरा आ रही है बारीक, तो नून की आवाज को बारीकी से ई की साउंड की तरफ लेके जाएंगे। अब अगला वर्ड है हमारा जैसे और रजीम, तो इसमें देखें रॉ है, तो रॉ को हमने क्या करना है, मोटा करना है यहाँ पे। और रॉ की आवाज में क्या होती है, हल्की सी तकरार होती है, इर 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 इस तरह की साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अपनी जो जबान है उसकी फ्रंट साइड को जब आप ऊपर के दांतों से लगाएंगे तो आप इसको मजबूती से वहां पर लगा के रखिए, यानी जो जबान की जो पुश्त है ना उसको सामने वाले दांतों से लगाएं और जबान के जो किनारे हैं वो सामने वाले दांतों के साथ वाले दांतों से लगने चाहिए, जिसको रुबाई कहते हैं, 4 सामने वाले जो दांत होते हैं उसको रुबाई कहते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको मजबूती से वहां पे जमा के रखेंगे अपनी जुबान को तो हमारी रॉ में ज्यादा तकरार नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इस चीज को खास ख्याल रखें, उसकी प्रैक्टिस करें। मुंह को जैसे यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है आपको सामने स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि मुंह को बिगाड़ के नहीं पढ़ना, ठीक है, मोटा पढ़ना है लेकिन मुंह को बिगाड़ना नहीं है। अपनी इन सारी जो चीजें थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता रही हूँ इसको प्रैक्टिस में लाएं अपने मिरर के सामने। उसके बाद अगला वर्ड देखिए जीम। अब जो जीम की साउंड है वो कैसे होती है, जीम की साउंड को जो हम अक्सर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, हम चीखती भी आवाज इस तरह की आवाज आनी शुरू हो जाती है जीम अदा करते हुए, वो आवाज नहीं आनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट टिप है, आप इंग्लिश का वर्ड देखें जे जे, ठीक है। तो जे जैसे बोले जूस, जीम, अब ये बोले तो ठीक इससे जैसे जे से आपने क्या करना है, कौन सी साउंड निकालनी है, जीम की साउंड निकालनी है। तो इससे जो अगर आप इसको यानी कि अपनी आवाज को खुद महसूस करें, जीम जीम, अब जूस जूस, जेम जेम, अब मैं इसको प्रेशर दे के और उसको करके पढ़ूंगी तो वो मेरा वर्ड ठीक नहीं निकलेगा। इसी तरह जब मैं इसको जीम जीम, ठीक है। उसके बाद आगे देखें या आगे साकिन आ गई, फिर यहाँ पे मैंने 2 काउंट्स देने हैं और इसको जो है 2 सेकंड के लिए यानी लंबा करना है इसको, ठीक। और उसके बाद अगला वर्ड आ जाता है मीम साकिन, ठीक है। अब ये जो मीम है, मीम को जब हम गलती करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम इसको मिला के पढ़ते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा वक्फ आ गया, यानी हमारी यहाँ पे तावुस मुकम्मल हो गया। तो अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो जीम को करते करते हम मीम को जो है वो कई दफा ड्रॉप कर जाते हैं। वो ड्रॉप नहीं करना, यानी ड्रॉप करने से मुराद मेरी ये है कि आपने अपनी आवाज को वहां पे रोकना है और बकायदा आपने अपनी आवाज बतानी है कि मीम की आवाज क्या है, उसको बताना है, ठीक है। जब हम उसको नहीं बताते यानी हम मीम को बीच में से गायब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वो नहीं करना, उससे बचना है, ठीक है। तो ये मेजर मिस्टेक्स थी हमारी जो हमारी तावुज में होती हैं और जिससे हम तावुज का मकसद ही खत्म कर देते हैं और नाउज़बिल्ला हम गलती की तरफ चले जाते हैं। तो अभी इन चीजों को जहन में रखते हुए आप इसको सुनिए कि तावुज को पढ़ा कैसे जाता है। अब हम इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. जी, अभी आपने नोट किया होगा कि ये साउंड के साथ भी जिस तरह फुल पढ़ा गया उसको कैसे पढ़ा और उसके बाद अलग-अलग पढ़ा तो कैसे पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक आपकी बार-बार फिर भी आती है, तो जिस तरह अभी आपको पोस्टर में भी नज़र आ रहे हैं कि वर्ड्स को अलग-अलग करें और उसके साथ आप इसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये गलती निकल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ और जितना इसकी तकरार करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।